नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एलसीएम व एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने एलसीएम व एचसीएफ का बेसिक लेवल पढ़ाया है दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है दोस्तों एकदम। और कुछ आपको नियम पढ़ाए हैं दोस्तों, उस नियम के आधार पर मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, क्वेश्चन लिए हैं उसके आधार पर। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और नो क्लिप बेट, नो कैप्शन, ओनली एजुकेशन। चलिए दोस्तों आज का हमारा प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने एक नियम पढ़ाया था आपको, नियम ये पढ़ाया था दोस्तों कि यदि कोई आपको दो संख्या अभाज्य संख्या दे दी जाए, यदि आपको कोई अभाज्य संख्या दे दी जाए, दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए अभाज्य संख्या 7 और 11 है, 7 और 11 आपको अभाज्य संख्या दे दी जाए और इसका एलसीएम पूछे, तो दोस्तों इसका एलसीएम होता है इन दोनों का गुणनफल। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है उनका उनका जो गुणनखंड होते हैं ना, वो गुणनखंड नहीं होता है। इसी कारण उनका जो गुणनफल होगा, इनका तो दोनों का जो गुणा होगा, इन दोनों का जो गुणा होगा दोस्तों, वो इन दोनों का जो गुणा होगा वो गुणा एलसीएम के बराबर होगा। तो हमारा इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 117 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दो अभाज्य संख्या होता है ना दोस्तों, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता है, गुणनखंड नहीं होगा, तो उनका जो गुणनफल होगा ना वही उनका लघुत्तम समावर्तक होगा, एलसीएम कहलाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना। दोस्तों 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों इस पर क्वेश्चन को हल करने के लिए, जो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, इसके जो ऊपर है उसका विपरीत नीचे रखते हैं, एचसीएफ। ये होगा अंश का एलसीएम, ये होगा हर का एलसीएम। दोस्तों ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए 2/4। तो क्या बोला मैंने दोस्तों, जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है दोस्तों, एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों, उसको ऊपर लिखना है। अब एलसीएम का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ। एचसीएफ को नीचे लिख देना है। तो ये अंश का हो जाएगा, ये हर का हो जाएगा। अंश का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो हर का अंश का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 5। क्या 2 4 को विभाजित कर रहा है, कर रहा है दोस्तों। 4 5 को कर रहा है, नहीं कर रहा दोस्तों। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 5 को ऐसा पाड़ा बोले कि 4 का भाग चल जाए, 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 चौक 20। तो मतलब 20 हो जाएगा दोस्तों। 20 में 2 का भाग भी जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसका एचसीएम निकालना है दोस्तों 3 9 6, क्योंकि दोस्तों मैंने बोला कि नीचे वाले का तो क्या निकलेगा, एचसीएफ, और ऊपर वाले का एलसीएम। तो 3 9 6 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 3 ही ऐसी संख्या है दोस्तों जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो 20/3 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। 20/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो जो आज का जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 व 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 5 व 13 के मध्य दोस्तों, 5 और 13 के मध्य कौन कौन सी संख्या होगी, सम संख्या बोल रहे हैं दोस्तों। तो 6 एक सम संख्या होती है, 8 भी होती है दोस्तों, 2 का पहाड़ा चलेगा इसमें, 6 8 10 12। अब दोस्तों 6 12 को काट रहे, बट सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ा जाता है दोस्तों। बड़ी संख्या को पकड़ने के बाद जो संख्या बची है उसका हमको भाग देकर देखना पड़ता है कि इसमें भाग जा रहा नहीं जा रहा। 6 का भाग जा रहा है तो इसको छोड़ देंगे। 8 का क्या 12 भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, तो 12 का पाड़ा बोलेंगे। 12 44 120 दोस्तों, 120 ऐसी संख्या होगी जिसमें 8 का भाग भी जाएगा दोस्तों, 10 का भाग भी जाएगा। तो 120 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए दोस्तों। पूर्ण वर्ग का मतलब है जिसका स्क्वायर हो, मतलब जिसका मतलब उसका वर्गमूल कर देना दोस्तों, तो वो उस वर्गमूल से बाहर निकल जाए, मतलब उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं दोस्तों। मान लीजिए अभी मतलब मान लीजिए 7 है, 7 का पूर्ण वर्ग क्या है दोस्तों, 81 क्या है, 7 का एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका स्क्वायर है। 7 का क्या है दोस्तों, 9 9 है यहाँ पर।
9 क्या है दोस्तों? 81 का पूर्णतः स्क्वायर है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको एक और टिप, आप कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ दोस्तों, कि 1000 क्या है दोस्तों? 1008 है। मान लीजिए इसमें कोई संख्या का भाग देता हूँ मैं, भाग देने पर भागफल यहाँ पर आएगा दोस्तों, भागफल यहाँ पर आएगा, भागफल। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी ना दोस्तों, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब किसी चीज का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, उसे बोलते हैं दोस्तों पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों? किसी किसी संख्या का स्क्वायर, मतलब वो कोई संख्या है दोस्तों, मान लीजिए 9 है, कि 9 का स्क्वायर कितना दोस्तों 81 होता है, तो भागफल में 81 होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो इसका 81 है ना दोस्तों, वो किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे 1008 में ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करेंगे। क्या 9 का भाग देंगे तो क्या एक पूर्ण वर्ग बनेगा दोस्तों? 9 एकम 9, एक बचा 10, 9 एकम 9, 9 एक बचा 10, 9 दूनी 18। क्या 112 किसी का स्क्वायर है दोस्तों? बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। और दूसरा वाले देखते हैं, 108 बटेवा 4, 4 दूनी 8, 20, 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, 452 किसी का स्क्वायर है दोस्तों? बिल्कुल गलत है, किसी का स्क्वायर नहीं है। चलिए दोस्तों, अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 1008 में 8 का भाग, 8 एकम 8 बचा 20, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 6 48। क्या 126 किसी का स्क्वायर है दोस्तों? 126 किसी का स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ये भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर है। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं दोस्तों, इसको भी प्रूव करते हैं दोस्तों, कि 1008 है दोस्तों, 1008 में किसका भाग देना है दोस्तों? 7 का। 7 एक कम 7 बचा 30, 7 8, 7 चौके 28, बचा 2, 28, 7 चौका 28। क्या दोस्तों 144 किसी का स्क्वायर होता है? जी हाँ होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो हमारा 7 क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि हम 1008 में 7 का भाग देते हैं तो 144 हमारा भागफल बनता है, जो कि 12 का पूर्ण वर्ग है, 12 का एक पूर्ण वर्ग है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दो संख्याओं का जो दोस्तों ये यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है दोस्तों, गुणनफल यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2160 है दो संख्याओं का गुणनफल है, और उस उनका मस क्या है दोस्तों? मस है 12, और एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। मैंने सूत्र बताया था आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हमको एलसीएम दे रखा है दोस्तों, हमको एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दे रखा है, और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दो संख्या गुणनफल है दोस्तों, ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या आंसर होगा हमारा? 180। 180 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।